Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farouk and welcome to my YouTube channel Math Tips. अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप तमाम बच्चों के साथ एक गुड न्यूज़ को शेयर करने आया हूँ। गुड न्यूज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आप लोगों की दोबारा से पेपर स्कीम चेंज हो गई है। जी बिल्कुल सही सुना, आप लोगों की दोबारा से मैथ की पेपर स्कीम चेंज हो गई है। इस पेपर स्कीम के अंदर सबसे ज़्यादा दो बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। इस दो बड़ी तब्दीलियों का आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर है। इस दो बड़ी तब्दीलियों का आपके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला। अगर आप उस दो बड़ी तब्दीलियों को देखना चाहते हैं, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से स्किप नहीं करना। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर देर किए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं हमारे पास ये क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की फाइनल पेयरिंग स्कीम है। ये पेयरिंग स्कीम आल पंजाब बोर्ड के लिए है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं। आपका सेम एज इट इज पेपर 100 नंबर का सबसे पहला आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज का होगा। अब आप देख सकते हैं पहले चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज, दूसरे में से एक, तीसरे में से भी एक, चौथे में से दो, पांचवें में से एक। इसी तरह ही अगर हम छठे की बात करें, छठे में से 2 एमसीक्यूज, सात में से दो, आठवां आपका कट है, चैप्टर ही ऐड नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के ये आपका चैप्टर कट है, तो इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं। चैप्टर नंबर 9 में से 1 एमसीक्यूज, 10 में से 2 एमसीक्यूज, 11 में से 1, 12 में से भी 1 स्टूडेंट्स आएगा, 13 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे और आपका लास्ट वाला चैप्टर 14 में से 2 एमसीक्यूज। अगर हम इनको ऐड करें तो आपके 20 नंबर एमसीक्यूज के बनते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कितने चैप्टरों में से बना है। इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताएंगे कि इन्होंने तब्दीली कहाँ पे की है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ये टोटल पहले 5 चैप्टर में से रेडी किया जाएगा। अब देखें, टोटल आपके पास 12 शॉर्ट आएंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 8। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट, 2 में से 2 शॉर्ट, 3 में से 2 शॉर्ट, 4 में से 3 और चैप्टर 5 में से 1। अगर हम इनको टोटल करें स्टूडेंट्स तो आप लोगों को ये 12 शॉर्ट बनते हैं। आप लोगों ने 12 में से कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज 12 शॉर्ट आएंगे, आप लोगों ने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब ये वाला हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक आएगा। 8 इसमें नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपका चैप्टर कैंसिल है, तो इस वजह से ना उसमें से शॉर्ट आएगा, ना एमसीक्यूज, ना लॉन्ग। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट, 7 में से 3 आएंगे, 9 में से 2 आएंगे और 10 में से 3 शॉर्ट। इस तरह आपके टोटल 12 शॉर्ट मुकम्मल होते हैं और आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में से टोटल 13 है, आपने 9 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 11 टू 14 तक, इन 4 चैप्टर से टोटल 13 शॉर्ट आएंगे, आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। 11 में से 2 शॉर्ट, 12 में से 3, 13 में से 4 और 14 में से 4। तो इस तरह करके टोटल 13 बनते हैं और आप लोगों ने 9 अटेम्प्ट करने हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जहां पे सबसे बड़ी 2 तब्दीली हुई हैं और ये तब्दीली हमारे फायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। आप तमाम बच्चों के सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 5 आएंगे, हमने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास ए वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और इसका बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आएगा। सबसे पहली तब्दीली स्टूडेंट्स इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर की थी।
पहले इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 और 3 से आना था, यानी अब इसमें से चैप्टर नंबर 2 रिमूव कर दिया है। इसका बी पार्ट सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 2 इसमें से खत्म हो गया। अगर आप पुरानी स्कीम को देखें तो 5वें का बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों में से किसी एक में से आना था, लेकिन अब ये सिर्फ चैप्टर नंबर 3 से आएगा। सबसे पहली तब्दीली स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो इसका ए वाला पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा और बी वाला पार्ट चैप्टर नंबर 5 से। दूसरी सबसे बड़ी तब्दीली क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में हुई है। बी पार्ट पहले चैप्टर नंबर 5 और 9 दोनों में से किसी एक चैप्टर में से लॉन्ग आना था, लेकिन इन्होंने इसमें से चैप्टर नंबर 9 रिमूव कर दिया। भाई खुशखबरी है, देखो 2 चैप्टर मजीद आपके सर से बोझ उतर गया। बाकी इन्होंने रिमेन सेम रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से। और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों की पेपर स्कीम मुकम्मल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर इन्होंने सबसे बड़ी तब्दीलियां की हैं जो हमारे फायदे में और हमारे हक में। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने इस चैनल मैथ टिप्स को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोग पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं तमाम बच्चों को उसका आंसर भी करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेपर स्कीम को लेके ऐसा 10 डेज स्टडी प्लान लेके आऊं जिसमें आप सिर्फ 3 से 4 चैप्टर करके 100 में से बाआसानी 65 से 70 नंबर ले सकते हैं, आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में डन लिखना है। मिलते हैं एक और अगली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहें।